जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है गॉर्जियस केमिस्ट्री के इस शानदार प्रोग्राम में। साथियों, आज का विषय है यूनिट सेल एंड इट्स टाइप। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ स्पेस लेटिस। स्पेस लेटिस का सबसे छोटा हिस्सा, स्पेस लेटिस का सबसे छोटा हिस्सा यूनिट सेल कहलाता है। When which repeated again and again will produce space lattice। यदि यूनिट सेल को बार बार रिपीट किया जाए तो हमें स्पेस लेटिस की प्राप्ति होती है। स्पेस लेटिस क्या है? स्पेस लेटिस इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3 डायमेंशनल स्पेस। एटम का 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट करना स्पेस लेटिस कहलाता है, जिसे हम क्रिस्टल लेटिस भी कह सकते हैं। तो साथ ही आप समझ गए होंगे, स्पेस लेटिस का छोटा सा हिस्सा है यूनिट सेल। यूनिट सेल मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रिमिटिव यूनिट सेल, नंबर 1 परमिटिव यूनिट सेल, नंबर 2 नॉन परमिटिव यूनिट सेल। नॉन परमिटिव यूनिट सेल, इन दोनों में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस होता है। परमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होता है जिसके अंदर एटम का अरेंजमेंट केवल कॉर्नर्स पर होता है। द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर अरेंज्ड ओनली एट द कॉर्नर्स। ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम केवल कॉर्नर पर अरेंज हो, इसे हम सिंपल क्यूबिक सेल भी कह सकते हैं, जिसे हम सिंपली इस प्रकार से बना के दिखा सकते हैं। क्यूब तो बनाना आप सबको आता ही होगा, आप ध्यान दीजिए। दिस इज फेबुलस डायग्राम ऑफ क्यूब। यदि एटम केवल कॉर्नर पे हो, यदि एटम केवल कॉर्नर पे हो तो उसे हम परमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। नॉन परमिटिव यूनिट सेल में एटम का अरेंजमेंट कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, कॉर्नर के साथ साथ यूनिट सेल के अलग अलग हिस्सों में भी पाया जा सकता है। द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर अरेंज्ड not only the corners but also other parts of unit cell। साथियों, यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नॉन परमिटिव मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। FCC, BCC, ECC। FCC को हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। BCC को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और ECC को कहते हैं एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब जैसा नाम है वैसा इनकी पहचान है। सबसे पहले FCC फेस सेंटर क्यूबिक सेल। ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर एटम का अरेंजमेंट कॉर्नर पर तो हो ही हो, कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पर भी हो। द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर अरेंज नॉट ओनली द कॉर्नर बट आल्सो द सेंटर ऑफ द फेसेज। जैसे एक घर है तो यहाँ पे 6 फेस बन जाएंगे, ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे एंड पीछे 6 फेस। जैसे देखिए, ऊपर नीचे बाएं दाएं, एक फ्रंट का और एक बैक का। तो ये 6 फेसेज के सेंटर पर भी हो।
BCC, body centered cubic cell, the unit cell in which atoms are present not only the corner but also the center of the body. कॉर्नर पर तो हो ही हो, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी हो, मतलब कि यहां पे मौजूद हो गया, सेंटर ऑफ द बॉडी। एंड लास्ट वन इज एज सेंटर क्यूबिक सेल, ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर एटम का अरेंजमेंट कॉर्नर पर तो हो ही हो, साथ ही साथ एज के सेंटर पे भी हो। एज का सेंटर का मतलब है ये एजेस कहलाते हैं साइड्स। अब यहां पे देखिए 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, 2 इस साइड से हो गया, 2 इस साइड से हो गया, दिख रहा होगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने 12 एजेस होते हैं। तो द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली द कॉर्नर बट आल्सो द सेंटर ऑफ द एजेस। तो साथियों, आज के शानदार प्रोग्राम में आपने पढ़ा यूनिट सेल क्या है और इसके कितने टाइप हैं। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेशलिटीज, और इसके मुख्यतः 2 पार्ट हैं, परमिटिव नॉन परमिटिव। परमिटिव में केवल कॉर्नर पे होता है और नॉन परमिटिव में कॉर्नर के साथ अन्य हिस्सों पर भी पाया जाता है। नॉन परमिटिव 3 प्रकार के हैं, फेस सेंटर्ड में कॉर्नर के साथ फेस के सेंटर में भी होता है, बॉडी सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे होता है, और एज सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ एज के सेंटर में भी पाया जाता है। मुझे विश्वास है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। एक और नए शानदार कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।